बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस अली। आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की साअतें और रहमतों का अशरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह करीम से ये इल्तिजा है कि हम तमाम की कोशिशें इसे कामयाब फरमाए और जो रहमतों का अशरा है इसमें जो रहमतें वो अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों पर बरसा रहा है, अल्लाह करीम अपने फ़ज़ल से हमें भी उनमें शामिल फरमा ले। कुरान करीम की एक आयत मुबारका सूरह बकरा से पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैज़ान रख और हमें साबित कदम रख और काफिरों के कौम के ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा, आमीन। नाज़रीन गिरामी, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हमेशा की तरह। जिस तरह से हम अपने साथ नात ख़्वां जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हें शामिल करते हैं, आज भी मेरे साथ दो बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगी और अपने गेस्ट की जानिब आपको लेके चलूँगी। हमारे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले नए कमसिन सनाख़्वां मौजूद हैं जिनका नाम है आरिश सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। और हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुकी हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं और कोशिशें इनकी भी जारी हैं कि ज़िक्र सरकार के वसीले से एक नाम बना सकें और यकीनन इनके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं। हमारी दुआ है इनके लिए कि अल्लाह इन्हें कामयाब फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं तस्बीहा राशिद। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हम अपनी आज की नशिस्त का आगाज़ भी हम्द बारी ताला के साथ करेंगे और आज मैं ख़ुद हम्द बारी ताला पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे भी अपने हबीब के सनाख़ानों में शामिल किया है, तो आज हम्द बारी ताला आपकी मेज़बान सुंदस अली पेश कर रहे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, मददल्लाह मदद, मददल्लाह मदद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरा तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, बेनियाज़ इतना कि हद ही कोई मौजूद नहीं, बेनियाज़ इतना कि हद ही कोई मौजूद नहीं। तू अज़ल तू ही अबद, तू अज़ल तू ही अबद, तू अज़ल तू ही अबद। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। आखिरत का ना कोई गम से तड़पाए खुदा, इस गुनाहगार मुज़फ़्फ़र को भी मिल जाए खुदा। आखिरत का ना कोई गम से तड़पाए खुदा, इस गुनाहगार मुज़फ़्फ़र को भी मिल जाए खुदा, इस गुनाहगार मुज़फ़्फ़र को भी मिल जाए खुदा। तेरी रहमत की सनद, तेरी रहमत की सनद, तेरी रहमत की सनद। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, मददल्लाह मदद, मददल्लाह मदद, कुल हुवल्लाहु अहद।
नाज़रीन गिरामी, अपने मेहमान सना ख्वां को पढ़ने की दावत दूंगी इस शेर की रोशनी में कि दामन मेरा भरा है सरकार के करम से, दामन मेरा भरा है सरकार के करम से, और जो मांगा मिल गया है सरकार के करम से, जो मांगा मिल गया है सरकार के करम से। हमारे साथ मौजूद हैं कमसिन सना ख्वां आरिफ सुल्तान। मैं चाहूँगी कि कुछ सरकार इस्तातुस्सलाम की बारगाह में पेश करें। मदीने से बुलावा रवा गए, सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा रवा गए, मदीने से मदीने से बुलावा रखा गए, मेरा दिल मुझसे पगले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पगले जा रहा है। अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदा याद निगाहों को खुदा याद रखा गए, मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, इन्हें से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी मेहमान की जानिब कि देखते हैं वो हमें क्या सुना रही हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले एक शेर के साथ उनकी तरफ चलेंगे कि मैं क्या बताऊं तमन्नाए ज़िंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं तमन्नाए ज़िंदगी क्या है। नाज़रीन गिरामी, गौर फरमाइएगा कि जब कोई आशिक़ रसूल इस बात का ईमान अपने दिल में रखता है कि मेरे आका और मौला मेरे साथ हैं, उनका करम मेरे साथ है, तो वो क्या महसूस करता है, उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो
کیا کہتے ہیں شاعر کہ میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت ہیں پھر کمی کیا ہے، حضور آپ سلامت ہیں پھر کمی کیا ہے۔ تسبیح راشد کی طرف چلیں گے۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہاں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ہاں ہے یہ ایمان کے آئیں گے قبر میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA کی جانب سے پیش کردہ ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمیشہ کی طرح سے اس بار ایک بار پھر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ علامہ صاحب موجود ہیں، اور مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں حضرت علامہ مولانا صوفی
मोहम्मद हुसैन लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब से आज हम जो गुफ्तगू करने लगे हैं वो एक तवील गुफ्तगू जो हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने शुरू की थी कि कुरान करीम में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कितनी आया मुबारका जो हैं वो नाजिल फरमाई गई और उन पर क्या डिटेल जो है वो अल्लाह करीम ने हमारे लिए अहकामात जारी करे हैं, किस तरह से लोगों को जो है वो इसमें हिदायत है। तो अल्लामा साहब ने कल हमें एक आयत मुबारका के हवाले से जो है वो तवील गुफ्तगू में जो है वो अपने बयान फरमाया था उस एक आयत मुबारका को। आज अल्लामा साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन आयत मुबारका के अंदर क्या हमें जो है इस हवाले से पैगामात मिलते हैं कि किन लोगों को जो हैं वो रोज़े रखने चाहिए और किन लोगों को जो है वो रोज़े नहीं रखने चाहिए। इसमें रोज़े के मसाइल किस तरह से बयान किए गए, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 183 की तिलावत का शर्फ भी हासिल किया और उस पर गुफ्तगू भी की जी। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 184, अय्याम मादूदात, गिनती के चंदी। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरी, और जो कोई तुम में से बीमार हैं या फिर सफ़र पर हैं, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो उतने दिन जो है रोज़ा क़ज़ा कर लें दूसरे दिनों में। सही। यानी कि जो दिन रह गए रोज़ा रखने से सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से, कुरान करीम ने हमें 2 सबब बता दिए कि जिनके सबब तो रोज़ा छोड़ा जा सकता है, एक बीमार और दूसरा सफ़र। सही। अच्छा, फिर उनकी छोड़ा जा सकता का मतलब क्या हुआ कि क़ज़ा लाजिम है, भूल नहीं जाना, छोड़ नहीं देना। दूसरे दिन अय्याम में जब आप वापस घर लौट आओ तो रमज़ान के अलावा उन दिनों की क़ज़ा कर। सही। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमुन मिस्कीन। अच्छा, फिर एक शख्स ऐसा है जो रोज़े छोड़ सकता है। वो कौन है? जिसमें ताकत नहीं, जो रोज़े रख सकता नहीं, तो वो क्या करे? वो रोज़े का फिदिया दे। सही। तामुल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाए। सही। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू। अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी कर्म नवाजी है ईमान वालों पर। वो जब कोई नेकी का हुक्म और खैर की बात करते हैं तो उनमें कहा फमन ततव्वा खैरन, अगर कोई शख्स खैर के कामों में, भलाई के कामों में इजाफा करे, उसे और बढ़ा दे, फहुवा खैरुल लहू, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सही। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बीमारी के सबब और सफ़र के सबब तुमने जो रोज़े छोड़े जी, अल्लाह ताला उनको रग़बत दिलाने के लिए कहता है कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में क्या करें? रोज़ा रखे। जो उसको पाए वो उसका रोज़ा रखे। ठीक। अगर तुम जानते कि रमज़ान के महीने में रखे हुए रोज़ों की फजीलत क्या है, सही। अगर तुम समझते तब रोज़ा रखोगे ना। रोज़ा छोड़ना जो है वो कौन छोड़ेगा? जिसको उसकी कीमत का, कदर का, एहतराम का, अज़मत का, फजीलत का अंदाज़ा नहीं होगा, वो रोज़ा छोड़ देता है। और जिसको समझ होगी कि ना बाबा ना, रमज़ान का महीना नहीं आएगा, सही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तलब रमज़ान की और किस तरीके कदर एहतमाम रमज़ान के लिए किया है, सही। और जो रोज़ा रखने की रग़बत फरमाई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा,
फरमाती हैं कि रमज़ान से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते कि चाँद हो रहा है तो इनका रंग मुतगय्यर हो जाता, जोश से, रहमत से, जज्बात से, नेकी की तरफ रग़बत से जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाता जी और वो अपना लंगोट कस लेते। मतलब क्या कि वो दीगर कामों को छोड़कर हर वक्त इबादत इलाहिया की तरफ रग़बत रखते। सही। इसमें सोना भी कम जी और घर वालों के साथ मामलात भी कम और खाना भी कम और दुनियावी मामलात भी कम। सही। ज़्यादा तवज्जो कहाँ पर है? अल्लाह की तरफ, कुरान पढ़ने की तरफ। किस तरफ है? मस्जिद की तरफ। तो भाइयों, आज की इस आयत से हमें जिस बात की तरफ, इस पूरी आयत में सिर्फ एक चीज़ को समझें और वो है जो शख्स इस महीने को पाता है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो इसमें रोज़ा रखे। सही। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझते। सही। इस बात को समझें कि रमज़ान के महीने में सबसे बड़ा काम क्या है? रोज़ा रखना। रोज़े को छोड़ने की तरफ रग़बत नहीं देनी, इस बात को जहन में रखिएगा। इबादत करना, इबादत ना करने की तरफ नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, लेटना है, ये सारे काम हम पूरे 11 महीने कर लेंगे। रमज़ान की एक एक साथ, क्या मतलब हुआ? कितनी कीमती है। सही। एक नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। ये तो कम से कम है ना। सुभान अल्लाह। एक फ़र्ज का 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया, ये तो कम से कम है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका अजर समझ में आती है किसी के बाद? आम हालत में अगर किसी शख्स की नमाज कज़ा हो जाए और उसने कज़ा भी पढ़ ली तो वो उसके कायम मुकाम तो नमाज तो हो गई, कानूनी तौर पर फाइल का पेट पूरा हो गया, मगर जो फजीलत थी वो तो हासिल नहीं हुई ना। सही। मगर ये सोचो कि रमज़ान में 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो वो फ़र्ज से इसका अजर, उसकी फजीलत बढ़ रही है। अपने दिमाग में ये बात लाओ कि फ़र्ज नफल जो हमने पढ़ा वो उसकी कदर फ़र्ज से बढ़ गई। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर रमज़ान के अलावा अगर रोज़ा कज़ा करके रख भी लिया तो वो अजर नहीं है, वो फजीलत नहीं है जो रमज़ान की है। तो रमज़ान में जितनी कसरत हो सके वो उसको इबादत है। फिर रमज़ान में करना क्या है? रमज़ान में खैर के कामों में, भलाई के कामों में इजाफा करना है। सही। यही कुरान का लफ्ज़ है, ममन ततव्वा खैरुल लहू। तो जो चाहे वो खैर के कामों और भलाई के कामों को बढ़ाए, फहुव खैरुल लहू, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जो रमज़ान के महीने में हमने 1 रुपया सदका किया, गैर रमज़ान 70 रुपये खर्च करने से बेहतर है। सही। आप समझ में आ गई आपको कि रमज़ान की बरकत कितनी है, कि हर चीज़ की कदर बढ़ गई। और फिर जो शख्स रोज़ा रखेगा उसके पेट से जो बदबू आती है, जो मुंह से बदबू आती है, हमको कराहत आती है ना आम तौर पर, मगर अल्लाह के नज़दीक वो मुश्क अंबर की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। बंदे को अल्लाह अपने उस बंदे को कितना पसंद कर रहा है कि जो उसकी रज़ा के लिए, उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में रोज़ा रख रहा है, और गैस की वजह से, खाने की वजह से और उसके मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह को वो मुश्क अंबर से ज़्यादा पसंद है। आम हालत में आप नमाज के अंदर जाएं मस्जिद में और आपके मुंह से बदबू आएगी तो मकरूह कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मकरूह। मकरूह है, ये काम अच्छा नहीं है। सही। फरिश्तों को तकलीफ होती है। और रोज़ेदार के लिए क्या फरमाया? मुंह की बदबू उसकी अच्छी है। सुभान अल्लाह। कदर है ना रोज़े की। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर के कामों को करने की तौफीक दे। आमीन।
रमज़ान के बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें बीमारियों से बचाए अल्लाहुम्मा आमीन। और बीमारी की वजह से रोज़ा हमारा कज़ा हो जाए, जी हमें इससे भी अल्लाह महफूज रखे। आमीन। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब कोई भलाई की बात हो तो अल्लाह से दुआ करते रहें, ए अल्लाह हमें वो अता कर। आमीन। और जब कोई तकलीफ़ की बात हो तो अल्लाह से कहे अल्लाह अपनी पनाह अता कर, है ना। और जब कोई जहन्नम की बात हो, गुनाह की बात हो तो अल्लाह से पनाह, अल्लाह से तौबा, इसकी अपने आदत करो। आगे एक आयत आएगी, उसके अंदर ये बात बयान की गई, जब अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत की बात आए तो अल्लाह की तकबीर बयान करो। ये जो हम जलसों में देखते हैं नारे लगाते हैं, नारे तकबीर, तो ये क्यों लगाते हैं? इसलिए कि जब कोई भलाई की बात होती है तो क्या करनी है? तकबीर बुलंद करनी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और नेकी के रास्ते पर हमें कायम रखें इस्तकामत के साथ। अल्लाहुम्मा आमीन। फिर अच्छा, जो शख्स तक़वा और परहेज़गारी के कामों में लगा रहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन, जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करके अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए मखरज बना देता है, रास्ते बना देता है। आप उसके लिए कौन से रास्ते बनाते हैं? रिस्क के रास्ते हैं, हिदायत के रास्ते हैं। सही। अल्लाह ताला उसके लिए जो गलत काम उसके साथ हो रहे हैं, उसके मामला, अल्लाह ताला उसमें से उसको ऐसा निकाल देगा कि इसको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरज व यरज़ुक़हु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। इसको हज़रत बड़ी तफसील के साथ समझने की ज़रूरत है तक़वे को। सिर्फ इस एक तक़वे का लफ्ज़ के लिए ये आयत अचानक जहन में आ गई। इसको समझें कि अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के खौफ की वजह से रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के खौफ की वजह से नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करता है? रास्ते बना देता है, रिस्क के रास्ते। वहाँ से उसको रिस्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। सही। काम करते करते आप देखते हैं एकदम खराबी होती है, ऐसा ही है ना। आप ये देखें कि वो काम संवर गया, बस हाथ लगाओ काम संवर गया, सही हो गया, उस काम में इस्लाह हो गई। ये किसकी मेहरबानी है? अल्लाह। और बस आपका काम संभलता ही नहीं, कितनी ही कोशिश कर ले नहीं संवरता। हालांकि हल्का सा काम होता है, हल्का सी कोई कोताही होती है, मगर नहीं संवरता। इसीलिए हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तक़वे पर कायम रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। ये थे अल्लामा साहब जो हमेशा की तरह हमसे अपने इल्म की जो रोशनी है वो बांट रहे थे। और यकीनन ये बड़ी भलाई का काम है, क्योंकि आज के दौर में जो लोग इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन वो जहाद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का इस वक्त माहौल है, पुरफितन दौर है, और इसमें इल्म दीन को बढ़ाना, लोगों तक अल्लाह और उसके हबीब की बात को पहुंचाना, या यूँ कह लीजिए कि जो हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद ख़ास है कि पैगाम रब्बानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो ये यकीनन ये उलमाए कराम की ही सफ़ है कि जो इसमें हमारी रहनुमाई फरमाती है। अल्लाह करीम उलमाए कराम का साथ जो उसने हमें अता फ़रमाया है, इसमें मजबूती अता फ़रमाए, और जो कुछ हमने सुना उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी वैसे की जानिब से पेश करदा माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन गिरामी, आप सुन रहे थे उलमाए कराम की गुफ्तगू, और अब हम फिर से अपने इस खुसूसी सेगमेंट में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फूल निछावर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। जो भी हमारे नाजरीन हमें पर्दे के उस पार देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपने लबों पर दुरूद का नजराना सजाए रखें।
यकीनन इसमें रहमत है और रहमत का अशरा चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा हो सके दुरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि यकीनन इससे बढ़कर रहमत समेटने वाला कोई अमल नहीं। क्योंकि हदीस मुबारका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम अपनी मेहमान की जानिब चलेंगे और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हम चाहेंगे तस्बीह राशिद गुलहाय अकीदत के फूल निछावर करें। या नबी सब करम है तुम्हारा मेरे आका, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा मेरे आका, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, कि जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट होगी हुजूरी, उनकी चौखट होगी हुजूरी, ख्वाब में मुझे तो आका के दर से, हाँ दर से ख्वाब में मुझे तो आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का
تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تسبیحہ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کر رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ، اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دروازے کھول دے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، آمین۔ یہ بہت خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے جہاں سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، اور یقیناً روزہ بھی ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اور آج ہم نے جو علامہ صاحب سے گفتگو فرمائی تھی وہ بھی روزے کے مسائل کے حوالے سے تھی۔ ناظرین گرامی، اپنے دوسرے مہمان کمسن ثنا خان عارش سلطان کی جانب چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عارش آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسئلہ، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا۔ تو بیر گرم فقیر عجم، تو گرا میں انوار باندھ گوئے، میں درودوں کی دستار باندھ گوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو سر میں دعا تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو بیر گرم فقیر عجم، تیرے گل گئے لب میں طلب گے طلب، تو عطا کی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سنگ داتا میرا ناتا، ولی کو نہ کلندر، تیرے سائے پہ کھڑے گئے، تیرے قدموں میں پڑے گئے، تیرے جیسے تو پڑے گئے، بس کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا۔ تیرے دم سے دل مینا، کبھی خیرا کبھی سینہ، نہ گو پھر کیوں تیری خاطر، میرا مرنا میرا جینا، یہ زمین بھی ہو فلک سے نظر آئے جو دنک سے، تیرے در سے میری چاٹک، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا، ورفعنا لك ذکرا۔
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे यारी सुल्तान वरफ़ाना लका ज़िक्र, बहुत खूबसूरत कलाम। यकीनन वरफ़ाना लका ज़िक्र, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जब फरमाया कि हबीब आपका ज़िक्र करना, आपके ज़िक्र को हमने बुलंद कर दिया। अल्लाह किसके ज़िक्र को बुलंद फरमा रहा है यहाँ पर? अल्लाह अपने हबीब अकबर, अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमा रहा है। किस तरह बुलंद फरमा रहा है कि हम यहाँ पर बैठकर उनका ज़िक्र कर रहे हैं, हालांकि ना हमने उन्हें कभी देखा, ना हमने कभी उनकी आवाज़ को सुना, लेकिन अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में पेवस्त कर दिया। ये है वरफ़ाना लका ज़िक्र। आप अपने घरों में बैठकर हमें सुन रहे हैं, इस ज़िक्र में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ये है वरफ़ाना लका ज़िक्र। यकीनन अल्लाह ने अपने हबीब के ज़िक्र को बुलंद कर दिया और हम यहाँ पर इस महफ़िल को सजाकर अपनी अदना सी कोशिश करते हैं कि अल्लाह करीम ने जो अपने हबीब के लिए ये आया मुबारक नाजिल फरमाई कि ए हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, तो यकीनन हम भी इसमें कुछ हिस्सा अपना डाल सकें। ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलता ना गरीबों को कहीं और ठिकाना, मिलता ना गरीबों को कहीं और ठिकाना। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए की जानिब से पेश करदा माह सयाम की रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसका नाम है माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदर सली। अभी हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी सी इस नशिस्त का हिस्सा अभी भी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए की जानिब से पेश करदा माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, और यहाँ पर ज़िक्र सरकार की महफ़िल का सिलसिला जारी है। और हमेशा जैसे हम ज़िक्र सरकार की महफ़िल को जब सजाते हैं तो हमारा जो आखिरी सेगमेंट होता है वो मनक़बत के हवाले से होता है, और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चलेंगे तस्वीहा राशिद की जानिब कि वो कौन सी मनक़बत आज हमें सुना रही हैं, और इस शेर के साथ चलेंगे कि नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, और ये आस्ताना बड़ी शान वाला है, ये आस्ताना बड़ी शान वाला। तस्बीहा राशिद। मैं तो पर जैन का गुलाम हूँ, मैं तो पर जैन का गुलाम हूँ, मैं फ़क़ीर खैर अनाम हूँ, मैं तो पर जैन का गुलाम हूँ, मैं तो पर जैन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क़ है तो खुदा से है, मुझे इश्क़ है तो रसूल से, मुझे इश्क़ सरो समर से है, मुझे इश्क़ उनके चमन से है, मुझे इश्क़ उनकी गली से है, मुझे इश्क़ उनके वतन से है, मुझे इश्क़ है तो अली से है, मुझे इश्क़ है तो हसन से है, मुझे इश्क़ है
تن کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا ہوا کیسے سر سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے میں تو تن کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں وہی جن کو آلے نبی کا ہے وہی جن کو ذات نبی کا ہے وہی جن کو آلے نبی کا ہے وہی جن کو ذات نبی کا ہے وہی پختہ ہے میں تو عام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھیں تسبیحہ راشد، بہت خوبصورت انداز میں منقبت پنجتن پاک کی شان میں پیش کر رہی تھی. اب جائیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب، اور یہ ہمارے پروگرام کا ان کی طرف سے آخری کلام ہوگا. جناب عارض سلطان. سارے لگاؤ سبحان اللہ. مل کے لگاؤ نعرہ دیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ او پڑھنا قصیدہ او سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زبان کے ساتھ دے بولا علی مولا علی مولا. ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے اجڑا خاص بالے سیدہ دلالے اجڑا خاص بالے سیدہ دلالے نے زید چڑھ کے قرآن سنایا انہیں زید چڑھ کے قرآن سنایا او سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا علی مولا 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے گئے قسم خدا کے سبھی باز میر بیٹھے گئے کہ جیت تیرا رجب کو جو خانے کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے گئے اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے گئے بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بغیر صلہ نہیں ملتا خدا کے بندے سن
سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، اجڑا خاص بالے زغرا دلالے، اجڑا خاص بالے زغرا دلالے، نے زید چڑھ کے قرآن سنایا، وہ سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ دے ولی دا او پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ، یہ تھے عارف سلطان، بہت خوبصورت انداز میں ہم منقبت پیش کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس نشست کا وقت جو ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کریں گے کہ آپ ہماری اگلی نشست میں ہمارا ساتھ اسی طریقے سے دیں گے جیسے اب تک دیتے آئے ہیں۔ دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ کے لیے ہم نے یہ ایک بزم سجائی ہے جس کا نام ہے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصی نشریات ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنی میزبان سندس علی کو اجازت دیجیے، میں اپنے دونوں مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ۔ اور ناظرین گرامی، اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت اس کلام کے ساتھ جو کہ آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ یہی میرا سکون ہے، یہ میری ذوشان ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، یہ میرا جسم و جان ہے، رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، کہ میرا لاڈلا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی بقا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو حسینیوں، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ